हम शहर से होते हुए युद्ध के मैदान में गए। मैंने बाबा से पूछा, महाराज की आंखों को क्या हुआ? वे अंधे हैं और इसलिए उनकी पत्नी राजमाता गांधारी देवी भी दुखी होने के लिए इस दुनिया को देखने से बचती हैं। राजमाता गांधारी देवी? हाँ, युवराज दुर्योधन की माँ। उसके 99 और बेटे हैं। अब आप उन सभी को युद्ध के मैदान में देखेंगे। अब आप महाराज पांडु के पुत्र पांडव को भी देखेंगे। पांडव? हाँ, इस राज्य के असली शासक कौरवराज महाराज पांडु थे। लेकिन चूंकि उनकी समय से पहले मृत्यु हो गई, इसलिए यह राज्य उनके भाई महाराज धृतराष्ट्र के पास आया। उस महाराज पांडु के 5 पुत्रों को नागार्जुन पांडव कहा जाता है। मेरा मतलब है, कुरुकुला में कुल मिलाकर 105 राजकुमार हैं। 5 पांडव और 100 धृतराष्ट्र। मैंने सोचा कि कितने राजकुमार एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। और 2 महाराजा और एक दादा दादा भीष्म। बाबा ने कहा। 2 महाराज कौन हैं? एक महाराज धृतराष्ट्र और दूसरे विदुर। कैसे है विदुर महाराज? महाराष्ट्र में आपने उन्हें गुरुदेव कहा था। हाँ बेबी, गुरुदेव विदुर महाराज धृतराष्ट्र के भाई हैं। लेकिन उन्होंने सिंहासन ले लिया है। सेवानिवृत्ति? संन्यास क्या है? संन्यास का मतलब है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। उसने इस राज्य, इस महल, इस महिमा पर अधिकार का दावा नहीं किया। तो वे यहाँ कैसे रहते हैं? ताकि आपके अंधे भाई का शासन लंगड़ा न हो जाए। उनके हर शब्द का यहाँ सम्मान है। पांडवों की माता राजमाता कुंती देवी भी हैं। राजमाता कुंती देवी? मैं कुछ सवाल पूछने ही वाला था कि तभी बगल के जग से एक कोयल जोर से चिल्लाई और अशोक के पेड़ से उड़कर हमारे सिर से नीचे तक चली गई। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे भगदत्त की याद आई। उन्होंने एक बार कहा था, सप्तस्वरंत ताना मारते हुए कौवा कौवे के घोंसले में उगता है। क्योंकि उसकी माँ ने उसे कौवे के घोंसले में पैदा किया होगा। बढ़ने के साथ क्या करना है? जब सही समय आया तो मैंने आकाश से उसकी आवाज सुनी, तो हुआ। चलते चलते हम एक भव्य मंदिर में आए। वो मंदिर भगवान विष्णु का था। इसका शिखर सोना था, गिरती किरणों में। शिखर आकाश की नीली पृष्ठभूमि पर चमकता था। सुनहरी किरणें परावर्तित हुईं। शिखर की ओर इशारा करते हुए बाबा ने कहा, महाराज ने स्वयं शिखर स्थापित किया है। मैं सोचने लगा, इस मंदिर के राजा अंधे हैं। यह विशाल वैभव उसी का है, लेकिन वो इसे अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकता। क्या वो अंधा आदमी नहीं है जो अंधे राजा को ऐसी महिमा देता है और ऐसी क्रूर व्यवस्था करता है कि वो उसे देख नहीं सकता? सैकड़ों पुत्रों और इस अपार वैभव वाले राजा को भाग्यशाली कहा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से यह कहना कि उसके पास यह सब देखने के लिए आंखें नहीं हैं। तुम्हारे 100 पुत्र इस अंधे पिता को कैसे जान सकते हैं? और सबसे बढ़कर मैं यह कहना चाहूंगा कि यह राजा भाग्यशाली है, क्योंकि उसके पास यह सब देखने के लिए आंखें नहीं हैं। उसे अशुभ कहा जाता है। तुम्हारे 100 पुत्र इस अंधे पिता को कैसे जान सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बिना आंखों के इतने विशाल साम्राज्य पर कैसे नजर रख सकता है? खैर, कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता है। बेबी, जाते ही गुरुदेव को प्रणाम। जब मैं जा रहा था तो बाबा ने मुझे निर्देश दिया। बाबा, कैसी लग रही हो गुरुदेव? मैंने औत्सुक्य से पूछा। मुझे बताओ कैसे? अब आप उन्हें देखेंगे। हमने जल्दी की। शहर की सड़कों पर शहरवासियों की भीड़ लगी रही। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे बंगले खड़े थे। मंदिर का शिखर आकाश के पेट में घुस गया था। घंटियों से माहौल भर गया था। रास्ते में घुड़सवार पानी के लिए गंगा में जा रहे थे, घोड़ों और सत्या बर्तनों को लेकर। बाजारों में भीड़ थी। काफी चलने के बाद हम लोहे के एक बड़े फाटक के पास पहुंचे। इसके दोनों ओर दूर दूर तक काले पत्थर का किनारा ढाला हुआ था। प्रवेश द्वार पर भव्य मेहराब पर त्रिकोणीय भगवा ध्वज फहरा रहा था। हमें देखते ही द्वारपाल ने सलामी दी।
हम झुके और अंदर चले गए। यह कुरु का युद्ध क्षेत्र था। अंदर एक बड़ा हॉल था और केंद्र में एक योजना के साथ एक भव्य अखाड़ा था। इसके कई हिस्से थे। एक तरफ पहलवानों का अखाड़ा था। यह लाल मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ था। कई पहलवान और युवा आपस में लड़ रहे थे। अखाड़े के बीच में वक्षीय अंग वाला एक युवक एक घेरे में नाचता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके आसपास कोई नहीं था। वो अखाड़े के चारों ओर हाथ ऊपर करके नाच रहा था। कर्ण, वो राजकुमार भीम। देखो वो कैसे अखाड़े में सभी को चुनौती देते हुए घूम रहा है। बाबा ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा। दूसरी तरफ घुड़सवारी के लिए बहुत बड़ी जगह बची थी। उस स्थान पर घोड़ों को एक पंक्ति में दौड़ने देने के लिए पहिए खींचे जाते थे। उन्हें चलाते समय लगातार जाम की स्थिति पैदा करने के लिए जगह जगह गड्ढे खोदे गए। कुछ गड्ढों में पानी भर गया था और जगह जगह ऊंची बाड़ लगा दी गई थी। कई युवा सभी बाधाओं को पार करते हुए घोड़ों को बढ़ाते देखे गए। पूर्व की ओर तलवार चलाने के लिए एक समान युद्ध क्षेत्र था। विभिन्न आकृतियों और ढालों के कवच, बड़े और छोटे, इसके किनारे की सलाखों पर लटकाए गए थे। कई योद्धा तलवार चला रहे थे। वे एक दूसरे के दांत और होंठ काट रहे थे। पश्चिम की ओर समान आकार का एक गोलाकार प्रांगण था। कुछ युवक उसमें गद्दे से खेल रहे थे। गर्जन के घेरे ले रहे थे। उस शानदार जगह में शूल, तोमर और शताघनी के लिए कई बड़े और छोटे खेल के मैदान बनाए गए थे। आसपास का पत्थर मंडप विभिन्न हथियारों से भरा हुआ था। अखाड़े के बीच में एक लंबा और लंबा पत्थर का वर्ग था जिसे बीच में देखा जा सकता था। वर्ग को विभिन्न आकृतियों और रंगों के धनुषों से सजाया गया था। एक और अनेक बाणों के धनुष बिछे हुए थे। सामने कई निशाने थे। चौथी मंजिल पर एक काले रंग का युवक वीरासन पहने बैठा था और अपने दाहिने पैर पर बैठा था। उसने अपने हाथ में धनुष की प्रति अपने कान तक खींच ली थी। उसने एक आंख पोंछी और दूसरी आंख की गुड़िया को तीर की नोक के सामने लगा दिया। उसके बगल में सफेद दाढ़ी वाला सलवार कमीज पहने एक लंबा आदमी खड़ा था, जिसके बाल आपस में बंधे हुए थे। उनका माडा दोहा नदी के समान शांत था। उसने अपना हाथ छायादार युवक की पीठ पर सीधा किया। वो उसे कुछ समझाने लगा। युवक ध्यान से सुन रहा था। बाबा ने युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, और यही रेवरेंड गुरुदेव डारोन उन्हें करने का निर्देश दे रहे हैं। आर्चर अर्जुन, क्यों नहीं, लेकिन वो अधिक विस्तृत वीरासन क्यों नहीं पहन सकता? मेरे मन में एक विचार आया। हालांकि गुरुदेव द्रोण अशोक के पेड़ के समान भव्य दिखते थे। उसके शरीर पर सुंदर वस्त्र उसके लंबे शरीर को सुशोभित करते थे। हम अखाड़े के रास्ते में चौक की ओर चलने लगे। अपने आसपास पतंगे को देखते ही मुझे लगा कि मेरे शरीर में गर्मी अपने आप बढ़ रही है। चौथी मंजिल पर बैठे युवक को डंडे से पकड़ना चाहिए और हमेशा के लिए वीरासन दिखाना चाहिए। कुश्ती के अखाड़े में रानावत रेड्या की तरह चक्कर लगाने वाले उस दंडगत भीम के साथ हुड़ा बजाना चाहिए। हम तीरंदाजी के उस उच्च चतुर्थांश में आ गए। शीर्ष पर बैठे राजकुमार अर्जुन ने बाण चला दिया। वो सामने दूर लकड़ी के लक्ष्य में फंस गया। गुरुवर द्रोण ने उनकी पीठ पर थप्पड़ मारा और वे खुशी से चिल्लाए, साधु अर्जुन, लेकिन करीब जाओ और देखो कि तुम्हारा सूचकांक तीर लक्ष्य में कितना घुस गया है। नजर अर्जुन आज्ञाकारी रूप से उठे और लक्ष्य की ओर मजबूत कदम उठाए। इसी बीच बाबा आगे आ गए। उन्होंने चौथी मंजिल के नीचे खड़े होकर गुरुवर्य द्रोण को श्रद्धांजलि दी। मैंने गुरुवर्य द्रोण को देखा। उनका मुख पश्चिम की ओर था। जैसे ही शाम की किरणें उसकी मोटी, शुभ दाढ़ी पर पड़ी, वो चांदी की तरह चमक उठी। दाढ़ी भरी हुई थी। लंबे बाल सीधे पेट तक थे। उनमें से कुछ हवा के कारण इधर उधर उड़ रहे थे। माथे पर, नितंबों पर और खुले पेट पर राख थी।
वृद्धावस्था के कारण वृद्धा का माथा आट के जाल से ढका हुआ था। नाक सीधी और स्टाइलिश थी। उसकी भौहें भी सफेद थीं। हालांकि उसकी आंखें असाधारण आत्मविश्वास से चमक उठी। फिर भी उनमें शांति थी। मैंने उन्हें बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया। बाबा चाहते थे कि मैं उस गुरु की देखरेख में मार्शल आर्ट का अध्ययन करूं। यह मेरा बेटा कर्ण है, बाबा ने उन्हें बताया। मुझे उम्मीद थी कि वे मुझसे मेरे कान की बालियों के बारे में कुछ पूछेंगे, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा, तुम्हारा बेटा अधिरथ, तो आज तुम उसे युद्ध के मैदान में कैसे ले आए? अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। मेरे पैरों पर क्यों? अगर उसे राजकुमारों के साथ साथ युद्ध की थोड़ी सी भी शिक्षा मिल जाए। राजकुमारों के साथ? अधिरथ, मार्शल आर्ट केवल हारे हुए लोगों का कर्तव्य है। यदि आपका बेटा चाहता है, तो इस युद्ध के मैदान में कृपा की पार्टी में शिष्य बनाएं। लेकिन आप राजकुमारों के साथ आना कैसे सीख सकते हैं? एक पल के लिए बाबा का चेहरा काला पड़ गया। कुछ देर तक उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। आखिर में उन्होंने कासातारी से कहा, जैसा गुरुदेव ने आदेश दिया है। हम गुरुदेव को प्रणाम कर वापस लौटने लगे। रास्ते में राजकुमार अर्जुन हमें वापस रास्ते में मिले, निशाने पर तीर मारते हुए। मैं उसकी तरफ देखता रहा। उसका रंग आसमान की तरह नीला था। छोटी भाले की नोक की तरह नुकीली थी। उसकी पानी से भरी आंखें दोनों कानों को फीकी पड़ने लगी थीं। उनकी नाक सीधी और स्टाइलिश थी, अलमारी थाली की तरह भव्य थी। भौहें सीधी थीं। उनका पूरा चेहरा अद्भुत था। घंटी की तरह मीठी आवाज निकालते हुए उन्होंने बाबा से पूछा, चाचा, क्या आप आज चंपानगरी आए हैं? हाँ, मैं अपने दामाद को ले आया। अर्जुन ने मेरी ओर देखा। वो मेरी आंखों से भी अधिक विस्मय से मेरे झुमके को देख रहा होगा। जैसे ही वो मुझसे कुछ पूछने ही वाला था कि आसमान से एक कुंडली निकली और हम दोनों आपस में टकरा गए। हम सब लड़खड़ा गए और 2 कदम मांगे। हर कोई किसी न किसी डर और बड़ी उत्सुकता से देखने लगा। ऊपर एक चट्टान के रंग का चील अपने पंख फड़फड़ाता है। अपने पंखों को आकाश में क्षैतिज रूप से फड़फड़ाता है। बीच बीच में वो गर्दन झुकाकर नीचे जमीन की तरफ देख रहा था। एक श्यामवर्णी भुजंगा अभी गिरा था। चील उसे लेने के लिए आकाश में चक्कर लगा रही होगी। 2-3 बार सीटी छोड़कर इधर उधर नुकीले लहराए और फिर उस जगह की ओर भागने लगे जहां से उन्हें डर लगता था। बिजली की गति से राजकुमार अर्जुन ने धनुष पर अपना तीर चलाया और भागते हुए सर्प को देखने लगे। उसी समय चौथी मंजिल से कोई चिल्लाया, अर्जुन, अपने हाथ नीचे करो। उस आवाज में बड़ी ताकत थी। अर्जुन ने अपना हाथ नीचे किया जैसे कि वो आग में था। एक तीर की गति से दौड़ते हुए सांप पल भर में किनारे की चट्टान पर गायब हो गया। चौथे से ध्वनि वापस आई, अर्जुन, उस नाग को मारने से पहले अपने भीतर नाग को कुचल दो। क्रोध का सर्प भयानक है। कमजोरों के खिलाफ हाथ मत उठाओ। हमने चौधरी की ओर देखा। वे थे गुरुदेव द्रोण। बिल्कुल भी। लेकिन एक बहुत ही सौम्य चेहरे वाला युवक अर्जुन के पास दौड़ा। उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए उसने बहुत नर्म स्वर में उससे पूछा, आप ऐसे धनुष कैसे उठा सकते हैं? पार्थ। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। मैंने अपनी आंखों से बाबा से पूछा कि वो लंबा युवक कौन था। वो मेरे कान में फुसफुसाया, वरिष्ठ पांडव युधिष्ठिर। एक पल में उस भव्य अखाड़े पर सभी शिष्य अर्जुन के चारों ओर एकत्र हो गए। सभी ने तुरंत उससे पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? तो मैंने सवाल पूछना शुरू कर दिया। मैं उस झंझट से बाहर आ गया। मैंने अखाड़े को करीब से देखा, क्योंकि कल से मैं वहां सीखना चाहता था, लेकिन मेरे दिमाग में केवल एक ही सवाल चल रहा था, मैं क्यों नहीं सीख सकता राजकुमारों? गुरुदेव माघ ने कहा, युद्ध केवल क्षत्रियों के लिए है। क्षत्रिय क्या है? क्या मैं क्षत्रिय नहीं हूँ?
हम स्कूल में अपना और शोना का नाम दर्ज कराकर उस भव्य प्रवेश द्वार से बाहर निकले। बाबा कुछ नहीं कह रहे थे। अंत में मैंने उनसे पूछा, पिताजी, मैं राजकुमारों के साथ क्यों नहीं सीख सकता? क्योंकि तुम क्षत्रिय बच्चे नहीं हो। उसने कहा, पगम हाशा, जीविका, नुकसान? नुकसान क्या है? जो राजकुल में पैदा हुआ है वो क्षत्रिय है। आप एक धागे के बच्चे में पैदा हुए हैं। उन्होंने समझाने के लिए मेरे कंधे को धीरे से थपथपाया। कुल, राजकुल में जन्म लेने वालों के 1000 हाथ क्या हैं? वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? यह तब हमारे संज्ञान में आया था। कल से इस विद्यालय में नियमित पधारें। जो मिल सकता है उसे सीखते रहो। मैं उनके जवाब से संतुष्ट नहीं था। मेरा मन पागलों की तरह महाराज धृतराष्ट्र और गुरुदेव दारोन की तुलना करने लगा। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र, जो मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेते हैं और अपनी आंखों से मेरे झुमके और मेरे सुंदर झुमके देखने की कोशिश करते हैं। कौन है ये गुरुवर द्रोण जो निर्देश भी नहीं देते? सचमुच, ये गुरुदेव इन महाराजाओं से बहुत अलग हैं। कहो, कमजोर के खिलाफ हाथ मत उठाओ। नाक को दुर्बल, बुद्धिमान या अव्यवहारिक कहने वाले कौरवों के गुरुदेव हैं। क्या वे नहीं जानते थे कि वही काला नाग उस राजकुमार अर्जुन को पल भर में काला और नीला कर सकता है? क्या अर्जुन और मेरे लिए सांप का गिरना अपशकुन नहीं था? हाँ, मन कितना अजीब है। बस एक इत्तेफाक था। लेकिन जब मैंने बाज को देखा, तो मुझे हमेशा चील का सवाल याद आया। दादा, क्या आप उकाब पक्षी की तरह ऊंचे चलेंगे? पागल शोना, मैंने वास्तव में देखा है कि कभी-कभी उस बाज को भी अपने शिकार की तलाश में कौवे की तरह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना पड़ता है। वो हमेशा आकाश में नहीं से ऊंचा होता। हम महल में लौट आए। शोना हॉल में हमारा इंतजार कर रही थी। अमात्य वृक्ष उसके बगल में खड़ा था। सांझ की धुंध उन सब महलों पर छा गई, और वो आकाश के समान प्रतापी थी, लेकिन उदास महसूस किया। मैं, अमात्य, बाबा और शोना महल के दक्षिण की ओर एक हॉल में गए। उस हॉल में बाबा रहते थे। हॉल में पूर्व की ओर एक खिड़की थी। मैंने उसमें से झांका। दूर दूर तक शानदार युद्ध के मैदान के चारों ओर पत्थर की दीवार दिखाई दे रही थी। गंगा नदी मोड़कर शांति से बह रही थी। हस्तिनापुर में सब कुछ एक छोटे बच्चे की तरह जो दिन भर खेलते खेलते थक गया, शांत होने लगा था। एक नौकर अंदर आया और उसने हाथ में हथेली लिए हुए कोने में एक बड़ा पत्थर समाई जलाया। अमात्य, बाबा और शोना के अस्पष्ट चेहरे चमक उठे। सुराज, क्या हुआ? क्या आपने अपने बेटे का नाम दर्ज किया है? अमात्य ने बाबा से उत्सुकता से पूछा। हाँ, बाबा ने अभी उत्तर दिया। उनका मन अवश्य ही किसी गहन विचार में लगा होगा। यह तब हमारे संज्ञान में आया था। बाहर के नौकर को बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं अभी आ रहा हूँ। अमात्य चला गया। किचन से एक वेटर हमारा खाना लेकर आया। हमने खाया और बात की। हमेशा की तरह शोना कई सवाल पूछ रही थी, लेकिन मैंने उनके सवालों पर ध्यान नहीं दिया। मैं मंच पर बैठकर पत्थर समाई के कोने में इव्याशा ज्योति को देख रहा था। मुझे हर उस चीज पर एक अजीब आकर्षण था जो प्रकाशमान थी। एक के बाद एक घटनाएं हमारी आंखों के सामने खुलती गईं। उन सभी की एक अजीब श्रृंखला उनने की कोशिश करने लगा। शोना, जो मेरे साथ आने के लिए अपने दोनों हाथों से रथ के पीछे भाग रही थी। ये अजीब चाल है। वो पहले नायक थे जिन्हें मैंने कुरु वंश में देखा था। कितनी ईमानदारी से मेरी उन्होंने कुंडलियों के बारे में अपनी राय व्यक्त की। वो मेरे कंधे पर हाथ रखे मुझे देख रहा था। बस राजकुमार बनो। लेकिन वो दुर्योधन के समान बलवान है। उनके पिता महाराज धृतराष्ट्र ने मेरा चेहरा अपने हाथ में पकड़कर अपने हाथ के स्पर्श से देखा। महल के सामने झील में शुभ कमल की तरह दिख रहे विदुर, कौरवों के विशाल राज्य के अमात्य वृषभ जो हमें यहाँ लेने आए हैं।
कुश्ती के अखाड़े में एक पैर पर ऐसा घेरा लेने वाले भीम मानो अपनी ही लय में पागल हो रहे हों। अर्जुन ने वेंधाल्य की तरह वीरासन पहनकर धनुर्धर होने का नाटक किया। गुरुवर द्रोण, समुद्र की तरह, जिनके मन का कोई निशान नहीं था। युधिष्ठिर, जो कम उम्र में एक वयस्क की तरह बोलते हैं। जैसे जैसे मेरा मन भटकता गया, मैंने तुरंत युवराज दुर्योधन और अर्जुन, महाराज धृतराष्ट्र और गुरुदेव दारोन, विदुर और युधिष्ठिर की तुलना करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी तुलनीय नहीं था। हर कोई कितना स्वतंत्र था और हमारा अस्तित्व कितना अलग था। दुनिया में किस तरह के लोग हैं और किस तरह के लोगों के पास जाना है। किसकी कल्पना इसे बनाती है? वे क्यों बनाए गए हैं? इस दुनिया का आविष्कारक कौन है? इन सभी मछलियों को पैदा करने का उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि एक दूसरे को नहीं देखता और दूसरा नहीं देखता। खैर, इन सवालों का जवाब कभी कोई नहीं दे सकता। पत्थर के सामने से इंगुरी का तेल अब खत्म हो चुका था। उसकी लौ मन पड़ रही थी। शोना कभी सोई नहीं थी। दिन भर के सफर और राजनगरी में पाइपों से थक चुके बाबा भी सो गए थे। मैं कंधे से कंधा मिलाकर उठा और विजू को देख रही लाइट पर एक सॉफ्ट पंख लगा दिया। मैं उस थका देने वाली हवा में तेल के जलते धुएं को महसूस कर सकता था। हम मंच पर आए और लेट गए। हस्तिनापुर में मेरा पहला दिन था। स्मृति अतिथि की तरह संकी होनी चाहिए। वो कभी भी मन के द्वार पर आकर खड़ी हो सकती है। मुझे अचानक राधा माता की याद आई। आज मैं इस एहसास से परेशान था कि वो चंपांगरी में हमारे पत्तों की झोपड़ी में अकेली होगी। उसने दिन भर सारे पत्ते खाए होंगे, यह भूलकर कि मैं वहां नहीं हूँ। उसने हमेशा की तरह मुझे कई बार पुकारा होगा, वासु, वासु। क्या माँ का मन वास्तव में त्रिभुवन में सभी प्रेम का वास नहीं है? जब वो आई, तो उसने मुझे स्मारिका के रूप में एक चांदी का डिब्बा दिया। आखिर उसने अपने प्यारे बेटे को यह प्यारी चीज क्यों दी? उसने कहा, जब भी आप मुझे याद करें, तो इस बॉक्स पर जाएं। अपनी माँ के बजाय उसका सम्मान करें। उसके पास क्या अद्भुत दिमाग है। वो क्या सोचती, एक बेजान पेटी कैसे भर सकती है माँ की जगह? माँ, क्या कभी दूध की प्यास बुझी है? लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आपकी भावनाओं को अपने तक ही रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी स्मृति को जीवन भर संजो कर रखूंगा। मैंने धीरे से उस बक्से को जाने दिया जो उत्तर दिशा में बंधा हुआ था। पूरी श्रद्धा से मैंने सिर हिलाया और धीरे से मंच के एक कोने में रख दिया। मैं दुनिया में 3 लोगों से प्यार करता था। एक है मेरी माँ, दूसरे हैं मेरे पिता और तीसरे हैं निगस शोना। मुझे भी 3 बातों का मोह था। एक है गंगा माता जो अपने अनगिनत मुखों से मुझसे बात करती है। दूसरी है आदित्य नारायण जो हमेशा मेरे लिए उत्साह का एक बड़ा स्रोत लाते हैं और अब तीसरा है मेरी माँ द्वारा दिया गया एक साधारण संकेत, एक छोटा चांदी का डिब्बा। उस बक्सा ने मुझे चंपांगरी की याद दिला दी। मेरे मन का बछड़ा मातृभूमि के थन को धकेलने लगा। उसमें से स्मृतियों की अनेक मधुर धाराएं प्रवाहित हुईं। मैं उनकी मिठास का स्वाद चखते हुए कभी सो गया।